जय बाबा बटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र विशेषज्ञ। लेकिन आज तंत्र मंत्र, वास्तुशास्त्र इत्यादि से मेरा विषय नहीं है। आज का मेरा विषय है वैसे विद्यार्थी जो 10th में हैं, बिहार बोर्ड में हैं, उनको बहुत कष्ट होती है संस्कृत पढ़ने में। कोई अच्छे संस्कृत के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कुछ विद्यार्थियों को कल्याण कर दें। इस हेतु मैंने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए उनकी पुस्तक पीयूषम को आज अध्ययन प्रारंभ कर रहा हूं। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उसको इस अवश्य सुने और इससे अध्ययन करके लाभ उठाएं कि ताकि मैट्रिक के परीक्षा में आप लोग कोई कष्ट ना हो। तो पीयूषम भाग 2। तो चलते हैं अपने विषय पर। क्या तो आज केवल मैं पाठ पढ़ाऊंगा और कल की मेरी जो होगी क्लास वो केवल प्रश्न और उत्तर का। तो चलते हैं अपने क्लास में। सभी लोगों को, सभी बच्चों को मेरा निवेदन है कि जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं सभी लोग इससे मेरे आचार्य राकेश मिश्रा यूट्यूब चैनल, आचार्य राकेश मिश्रा फेसबुक पेज के से जुड़ जाएं कि ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने विषय पर। तो पहला पाठ जो है 10th का, 10वीं का, वो है मंगलम। हमारा पाठ जो है मंगल से ही शुरू होता है ताकि सबको मंगल हो। हमारे विद्यार्थियों के जीवन में मंगल ही मंगल है, कभी अमंगल ना हो। तो चलते हैं अपने पाठ पर। तो कहते हैं क्या, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता यज्ञते। कहता है कि सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता की गान होती है, उनकी महिमा के गान होते हैं। कहते हैं कि क्या, देखे और सुने होंगे प्रहलाद की कहानी कि हिरण्यकश्यपु जो है उसके पिता हैं प्रहलाद, पुत्र हैं। पुत्र भगवान का नाम का उच्चारण करता है, लेकिन पिता क्या करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत जय यातना करते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी को कहता है, उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रहलाद कहता है क्या कि हम में तुम में खड्ग खम्म में रटन सिया राम सब में रमे हैं। रटन सिया रामा सब में रमे हैं। जब ऐसी बात प्रहलाद करता है तो हिरण्यकश्यप कहते हैं क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है। उस तुरंत खंबे को मारता है और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं। और हिरण्यकश्यपु को जब मारते हैं तो कहा जाता है कि उसके वरदान था कि न दिन में, न रात में, न सुबह न शाम, न आकाश न पाताल, न घर के बाहर न घर के भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो भगवान नारायण क्या रूप धरे, तो ऊपर जो शेर का, नीचे मानव का, ऐसा रूप धारण करके नारायण उस हिरण्यकश्यपु को मारते। कहा तो चौखट पर कब समय, तो गोधुली बेरा में। न सुबह होता है न शाम होता है, वह न दिन होता है न रात होता है। ऐसे समय में नारायण मारते हैं किसको, तो हिरण्यकश्यपु को। चलते हैं अपने आगे के बिंदु पर। तो वही परम पुरुष परमात्मा के गुणगान करते हैं और कहते हैं आगे क्या, तीन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासनम चास्ति। वह परमात्मा ऐसे हैं कि पूरे संसार में, पूरे जगत में अदृश्य रूप में व्याप्त है। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, अदृश्य रूप में वो व्याप्त है। सैव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और वही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य, जो जिस कार्य को करता है, जो जिस कार्य को सोचता है,
जो जिस कार्य को बखानता है उस कार्य का तपस्या का लक्ष्य वही है, वही प्राप्त कराते हैं वह लक्ष्य को। आगे कहता है क्या, अस्मिन् पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदः पदात्मा पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस ईश्वर के ऊपर, ईश्वर से संबंधित, भगवान के संबंधित, नारायण से संबंधित 5 मंत्रों को संकलित है, जिसको हमको ज्ञानवर्धन प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और उस उपनिषद से लेकर के इसमें आपके पीयूषम पुस्तक में अंकित किया है। तो इसलिए इसको सुने और याद करें। क्या कहता है का श्लोक कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुखन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुखन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। अतः मतलब इसलिए मुझे सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए मुझसे उस आवरण को हटा दो। अर्थात मेरा जो मन है, असत्य रूपी जो स्वर्ण है, असत्य रूपी जो आवरण है, असत्य रूपी जो ढक्कन उसे ढका गया है सत्य, इसलिए वो असत्य रूपी आवरण ढक्कन को हटा दीजिए कि उस सत्य को मैं अनुसरण करूं। इसलिए सत्य ही बोलना है, सत्य ही चलना है, सत्य ही खाना है, सत्य ही रहना है। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। आगे कहता है क्या अगले श्लोक में, क्या कि अनोनियान महतो महीयान आत्मा सजंतो निहतो गुहायाम तम क्रतो पश्यते वीत शोको धातो प्रसाद महिमान मन। अनुजुर अनियान, छोटा से छोटा, मतलब प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में बंद है। तम कृत्य पश्यति वीत शोको, जिसको विद्वान व्यक्तिगण देख कर शोक रहित होते हैं। क्या कि आत्मा किस प्रकार के, किस आकार की है कि बड़ा से बड़ा जीव में भी बंद हो जाती है, छोटे से छोटे जीव में भी बंद हो जाती है। अर्थात हाथी जैसे स्वरूप में भी वही आत्मा, चींटी जैसे जीव में भी वही आत्मा, मनुष्य में भी वही आत्मा, हम में भी वही आत्मा, तुम में भी वही आत्मा, सब में भी वही आत्मा। यह आत्मा कैसी है कि सब में उस आकार को ग्रहण कर लेती है, जिसको देखकर बहुत दुखित होते हैं। कौन? विद्वान गण। और वो यही नहीं समझ पाते हैं आत्मा का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, दृश्य कैसा है, क्योंकि अदृश्यमान है आत्मा, पंच तत्व से क्योंकि बना है शरीर। इसलिए आत्मा जो है, इस आत्मा को हृदय रूपी गुफा में बंद है, नहीं इसको देख सकता है, न कोई स्पर्श करता है, केवल अनुभव कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। आगे क्या कहता है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयान येना कर्मणोस्य ऋषय हप्त काम यत्र तत्त सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, क्या सत्य की ही जीत होती है, नानितम असत्य की जीत कभी नहीं होती है। क्यों? तो कहता है सत्येन पंथा विततो देवयान, और सत्य का मार्ग देवलोक तक, ईश्वर तक विस्तार है, अर्थात फैला हुआ है। जो सत्य का अनुसरण करता है, सत्य का अनुचरण करता है, वह वहां जाता है जहां कोई उसको हरा नहीं सकता। भगवान नारायण के शरण में रहता है, ईश्वर के उसके ऊपर आशीर्वाद होती है। यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त करनी है नारायण का, ईश्वर का, तो सत्याचरण करिए, सत्य बोलिए, अच्छा बोलिए, सुंदर बोलिए, अच्छा से किसी से पेश आइए, इस बात को कहता है। तो सत्यमेव जयते नायतम सत्येन पंथा विततो देवा, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत कभी नहीं होती है। सत्य का मार्ग देवलोक तक
विस्तार है अर्थात फैला हुआ है, जिससे मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य और ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं और सत्य को प्राप्त कर वहां चले जाते हैं जहां सत्य की बहुत बड़ी खजाना है। इसलिए हम आपसे ही निवेदन, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम अपने विद्यार्थियों से विशेषतः कि सत्य का अनुकरण करें, सत्य का आचरण करें, सत्य ही बोले, सत्य ही सुने, सत्य ही पीवे, सत्य ही चले। क्यों? क्योंकि सत्य का जब अनुकरण कीजिएगा तो आप कहीं हार नहीं होगा, आपका सर्वत्र विजय ही होगा। इसलिए सत्य का अनुकरण कीजिए। इसी पंक्ति में आगे कहता है, क्या कहता है? यथा नद्यः संदमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि उक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा मतलब जैसे, यथा नद्यः संदमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। यथा नद्यः संदमानः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्तिगण अपने वास्तविक नाम त्याग कर उस परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा सत्य ही भजते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही सुनते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कर, भरोसा कर, सत्य ही बोलना है, सत्य ही चलना है और अपने अध्ययन अध्यापन में कदापि आलस्य नहीं करना है। कि जब अब आलस्य कीजिएगा तो अध्ययन अध्यापन समाप्त होने लगेगा, बेकार होने लगेगा। क्योंकि आलस्य जो है आपको पतन की ओर ले जाता है, पतन कराता है, नाश कराता है। इसलिए आलस्य को दूर कर अपने अध्ययनशील होइए। चलते हैं आगे की श्लोक में क्या कहता है? वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वा मृतुमेतिः नान्यः पंथा विदते ययनाय। कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतं। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते हैं। जो अत्यधिक ज्ञानी होते हैं अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करते हैं। जैसे दीपक जो होता है अपना प्रकाश स्वतः छोड़ता है दूर दूर तक, लाइट जो है अपना प्रकाश स्वतः छोड़ता है दूर तक, उसी प्रकार के विद्वान व्यक्ति होते हैं। वो जहां भी रहते हैं उनके प्रकाश दूर दूर तक सुनाई देते। इसलिए कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतं। विद्वान व्यक्ति कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूं। कभी ये नहीं कहते मैं बहुत बड़े विद्वान हूं, मैं बहुत बड़े विद्वान हूं, कभी यह नहीं कहते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूं। और अन्य विद्वानगण आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब सूर्य, और अन्य विद्वानगण सूर्य के समान हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति। वो यही जानते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं होती अर्थात मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही चलते हैं, सत्य ही खाते हैं, सत्य ही रहते हैं। इसलिए हमेशा सत्य का आचरण करते हैं, कभी झूठ का आचरण नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी मित्रगण हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे यही निवेदन, आग्रह, प्रार्थना भी करूंगा कि सत्य को आचरण करें, सत्य ही बोले, झूठ कदापि न बोले। क्यों? तो क्योंकि एक सत्य को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोला करते हैं। तब भी ऐ मेरे मालिक एक सत्य नहीं छिप सकता है। तो एक झूठ को छिपाने के लिए
हजारों असत्य, एक असत्य को छिपाने हजारों असत्य बोलना पड़ता है, लेकिन असत्य और सत्य में यही अंतर है कि सत्य आज नहीं तो कल सामने आएगा, लेकिन झूठ कुछ दिन तक परेशान करेगा। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, आप हमेशा क्या करें, सत्य का ही आचरण करें, सत्य ही बोले, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये आपका 5 श्लोक रहा हमारे 10th के विद्यार्थियों के लिए। कल मैं आप लोगों को इसी का क्वेश्चन आंसर जो है सभी बताऊंगा, और उसको अवश्य पढ़ें, देखें, सुने, जिससे आपको लाभान्वित हो, आपको कोई कष्ट न हो, और आगे बढ़ते रहें। अपने माता पिता, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, आदर करें, सम्मान करें, विवाद ना करें, विवाद से दूर रहें, झगड़ा से दूर रहें। यही मैं अपने सभी विद्यार्थियों से, मित्रों से कहूँगा। क्यों कहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्यों कि विद्या विवादाय, विवाद के लिए है। विद्या विवाद धनम मदाय, धन किस लिए है, तो घमंड करने के लिए। हम शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति जब होती है दूसरे को कष्ट देने के लिए होती है, लेकिन किसके पास होती है, तो जब मूर्खों के पास विद्या होती है तो वह घमंड करता है। जब मूर्खों के पास धन होता है तो वह, जब मूर्खों के पास विद्या होता है तो विवाद करता है, झगड़ा करता है। जब मूर्खों के पास धन होता है तो वह घमंड करता है, और मूर्खों के पास जब शक्ति होती है तो परपीडनाय, तो दूसरे को सताता है, कष्ट देता है। खलस्य साधु विपरीतमेतत्, ठीक इसके विपरीत जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, इसके विपरीत ही उनका स्वभाव होता है। क्या होता है, तो जब उसके पास शक्ति होती है तब पर रक्षण आए, क्या करते हैं, दूसरे की रक्षा करते हैं, ना कि दूसरे को कष्ट देते हैं। और सज्जन व्यक्ति के पास धन रहता है तो दूसरों की मदद करते हैं। और जो विद्वान होता है, सचमुच का विद्वान होता है, तो वह विवाद नहीं करता है, क्या कहता है, तो समाधान कराता है, निर्णय कराता है। विवाद को तोड़ कर ममोड़ कर हटा देता है। इसलिए विवाद से दूर रहें। सज्जन व्यक्तियों के ही लक्षण हैं, आगे आगे सब बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन यही है, प्रार्थना है मेरा कि जितने भी मेरे विद्यार्थीगण हैं, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले मैट्रिक के परीक्षा तक सभी लोग कन्फर्म हो जाए, सारा पाठ कन्फर्म हो जाए, किसी को कोई कष्ट ना हो। जो दिक्कत हो आप मेरे कमेंट में बता दीजिए कि सर मुझको ये समस्या है, मैं उस समस्या का निदान अवश्य करूँगा, 100% करूँगा, जो भी समस्या आपको आएगी। तो आज इतना ही कहता हूँ, कहकर चलता हूँ। सब लोग खुशी रहें, सब लोग आनंद रहें, सब विद्यार्थी और माता पिता के सेवा सत्कार करें, सब अपने माता पिता का बात मरें और अध्ययनशील करें, अध्ययन रूपी तप करें। इतना ही कहते हैं। अगला क्लास कल प्रश्न और उत्तर का, चलते हैं आगे। जय बाबा भैरव।